नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे इस्तिग़फ़ार के बारे में, तौबा इस्तिग़फ़ार के बारे में। जैसे तौबा के मायने हमने समझे अल्लाह की तरफ पलटना, रुजू करना, अपने गुनाहों पर शर्मसार होना, नादिम होना। इसी तरह इस्तिग़फ़ार के मायने हैं अल्लाह से रुजू करना, करने के बाद अपनी मग़फ़िरत तलब करना। आप सल्लम सबसे ज़्यादा बेगुनाह और मासूम थे, लेकिन आप सल्लम दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल और एक ऐसा वजीफ़ा है जो भी इसकी पाबंदी करता है वो अल्लाह की रहमत, बख्शिश और मग़फ़िरत से कभी महरूम नहीं हो सकता। आप चाहे आपके गुनाह आसमानों तक ही क्यों ना हो, फिर भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, अपना एहतिसाब कीजिए और अल्लाह के रूबरू होकर अल्लाह से अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करें। अपनी गलती का एहसास हो जाना ही इस्तिग़फ़ार की तरफ पलटना है और ये पहला स्टेप लेना है। इसी तरह हज़रत साद ख़दरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स था, उसने 99 इंसान के कत्ल किए। फिर इसने इस पर पूछना शुरू कर दिया कि इसकी तौबा की कोई सबील हो सकती है। वो एक राहिब के पास आया, इससे पूछा तो इसने जवाब दिया, तेरे लिए कोई तौबा नहीं। इसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने फिर तौबा के मुतालिक पूछना शुरू कर दिया। फिर एक बस्ती से दूसरी बस्ती से निकलकर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है जिसमें नेक लोग रहते थे। वो रास्ते के किसी हिस्से में था कि उसे मौत ने आन लिया, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। उस वक्त वो अपने सीने के ज़रिए से पिछली गुनाहों भरी बस्ती से दूर हुआ था, फिर मर गया। तो इसके बारे में रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों ने आपस में झगड़ा किया। तो वो शख्स एक बालिश बराबर नेक बस्ती की तरफ करीब था, उसे उस बस्ती के लोगों में से शुमार कर लिया गया। ये सही मुस्लिम की हदीस है 2009। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर उन्हें आपकी मिस्टेक्स पता चल जाए, कोई गलती उनके सामने आ जाए, तो कुछ लोग होते हैं जो मायूस यानी कि कर रहे होते हैं आपको, और जबकि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह पे गुनाह किए जाएं और ये समझें कि भाई हम तो तौबा कर लेंगे, इस्तिग़फ़ार कर लेंगे। नहीं, वो गुनाह, वो गलतियाँ जो आपसे अनजाने में हुई हों, जिसका आपका यानी कि डेलिब्रेटली कोई भी अमल ना हो इसमें कि आप क्या कहते हैं ये जानकर करेंगे। कुछ चलें जानकर भी हो जाती हैं, लेकिन एहसास हो जाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह एक शख्स ने हज़रत इब्न उमर से पूछा, आपने नजवा मोमिन से अल्लाह की सरगोशी के बारे में किस तरह सुना था? तो उन्होंने कहा, मैंने आप सल्लम को ये फरमाते सुना है, मोमिन को क़यामत के दिन इसके रब के करीब किया जाएगा, हत्ता कि अल्लाह ताला इस पर अपना पर्दा डाल देंगे ताकि कोई उसके राज पर मुतला ना हो। फिर इससे इसके गुनाहों का इकरार करवाएगा और फरमाएगा कि तू इन सब गुनाहों को पहचानता है? वो कहेगा, मेरे रब, मैं इन सब गुनाहों को पहचानता हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने दुनिया पर तुम पर रहम करते हुए इन गुनाहों को छुपा लिया था, और आज तुम पर रहम करते हुए तुम्हारे लिए इन सब गुनाहों को माफ़ करता हूँ। फिर उससे महज इसकी नेकियों का सहीफ़ा पकड़ा दिया जाएगा और कुफ़ार मुनाफ़िकीन तो सारी मखलूक़ात के सामने बुलंद आवाज़ से इन्हें कहा जाएगा, यही हैं जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा था। यानी अल्लाह ताला कितना रहीम और मेहरबान है, कितना सत्तारुल अय्यूब है, जो आपके दुनिया में भी ऐबों पर पर्दा डालता है, आपके गुनाह, आपकी गलतियाँ लोगों के सामने नहीं लाने देता। यानी कि हमसे जो भी गुनाह होते हैं, हमसे जो भी गलतियाँ होती हैं, कभी भी अल्लाह ताला ने इस तरह का हमारे साथ मामला नहीं किया कि अगर हम कोई गलती गुनाह कर लें तो इसकी कोई स्मेल हो और वो फैल जाए। और अगर ऐसा होता तो आप सोचिए कि कोई हमारे पास आना पसंद नहीं करता, और फिर हमारा क्या इमेज होता, क्योंकि लोग तो बस इसी उसमें रहते कि ज़रा सी कोई गलती आपकी सामने आ जाए और फिर वो कतई ताल्लुक़ हो जाए, आपसे किनारा हो जाए।
تو یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر اور ہم جیسے گناہ گاروں پر، ویسے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہیں، لیکن بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید ہم نام کے ہی مسلمان رہ گئے، ہمارے عمل، ہمارا ایمان شاید تھوڑا سا لولا لنگڑا سا ہو گیا ہے، ویسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ستار العیوب ہے، دنیا میں بھی پردہ پوشی کرتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی آخرت میں بھی کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر لے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیشہ سے میری فیوریٹ رہی ہے، وہ اس لیے کہ اس میں کتنا، اگر دیکھیں، اگر آپ سے کوئی غلطی، گناہ، کوتاہی کچھ بھی ہو جاتا ہے آپ سے، کہ آپ کے کہتے ہیں حقوق العباد میں یا حقوق اللہ میں، یا آپ سے جو بھی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو اس میں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے شرمسار ہیں، آپ کو اپنی غلطی کا کتنا احساس ہے۔ اگر جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں اور اس سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر الفاظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ جو ندامت کے جو آنسو ہوتے ہیں نا، جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں، وہ خود ہی ایک نا کہ کہتے ہیں الفاظ بن جاتے ہیں، وہ آپ کے احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ہم لوگوں کو واقعی میں میسر آ جائے نا، تو بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں، ہم پر اور بھی رحم ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں کتنے عذاب آ رہے ہیں، کتنی مشکلات سے ہم گزارا کر رہے ہیں ہر چیز پر، ہر طرح کی فحاشی، عریانی، بہرہ روی، اور ٹرانسجینڈر والا جو ایک قصہ چھڑا ہوا ہے، اور پھر مہنگائی کا عذاب، اور تعلق جو بگڑ رہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم نے توبہ کرنا چھوڑ دیے، ہم نے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے احتساب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جیسے جیسے ہم احتساب کریں گے، ہمیں احساس ہوگا ہم کہاں غلط ہیں، اور جب ہم اللہ سے رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔